हेलो एवरीबॉडी, स्पेशली स्टूडेंट्स और हर कोई जो कि स्टोरी लिसनिंग में इंटरेस्टेड है। हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग जो है फिर से इकट्ठा हुए हैं। कल हम लोग जो है विस्टास एनसीईआरटी इंग्लिश लिटरेचर का हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे, जो था टाइगर किंग। फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट काल्की ने लिखा हुआ है, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग फोर्थ पार्ट पढ़ रहे हैं। एक रिकैप के तौर पे आपको बता दें कि ये स्टोरी सेट है ब्रिटिशर्स के टाइम पे, जब राजा वगैरह जो है उनके कंट्रोल में रहते थे। तो ये प्रतिबंधपुरम एक जगह है, उसकी स्टोरी है, वहाँ पे सेट है। और वहाँ पे ये एक राजा है जो पैदा हुआ है, मतलब प्रिंस था वो। जो पैदा हुआ तो उसको एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला कि भाई तुम बुल के साइन में पैदा हुए हो, इसलिए तुम्हारा एनिमी टाइगर है। तो तुम्हारे लिए जो है खतरा होगा आगे आने वाले वक्त में टाइगर से। तो तुम अगर तुम शिकार करोगे तो मतलब 99 टाइगर्स तुम मार पाओगे, लेकिन 100वें टाइगर से तुम्हें खतरा होगा। तो ये बातें जब पता चलती हैं उस बच्चे को, जो प्रिंस होता है, धीरे धीरे पता चलती है। और जब वो धीरे से राजा बनता है तो उसको एक दिमाग में जुनून हो जाता है कि मुझे उस एस्ट्रोलॉजर की बात को गलत साबित करना है। तो उस एस्ट्रोलॉजर ने बल्कि कसम भी खाई होती है कि अगर मेरी बात सही नहीं निकली तो मैं इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा, मैं सारी चीज़ें अपनी हटा दूंगा, जला दूंगा, फाड़ दूंगा, अपनी अपनी दाढ़ी मूंछ कटवा लूंगा। वो इतना कॉन्फिडेंट होता है अपनी बातों पे। लेकिन ये उसको गलत साबित करने के लिए टाइगर्स मारने शुरू कर देते हैं और इस तरीके से सिलसिला चल निकलता है। तो आगे पढ़ो। The Maharaja's tiger hunts continued to be highly successful. Within 10 years, he was able to kill 70 tigers, and then an unforeseen hurdle brought his mission to a standstill. The tiger population became extinct in the forest of Pratibandhapura. Who knows whether the tigers practiced birth control or committed harakiri, or simply ran away from the state because they desired to be shot by British hands alone. महाराजा का जो टाइगर हंट था वो लगातार चलता रहा, बहुत सक्सेसफुल था उनका शिकार। 10 साल के पीरियड में लगभग उन्होंने 70 टाइगर्स मार लिए। एवरेज क्या हुआ, एक साल में एक टाइगर मारा, एक साल में 7 टाइगर्स मारे। और एक फिर उसके बाद एक अनफॉर्सीन हर्डल आया। अनफॉर्सीन का मतलब हुआ अनप्रिडिक्टेबल, जो आपने कभी सोचा नहीं हो। और हर्डल का मतलब रुकावट हुई। वो क्या था कि टाइगर पॉपुलेशन उस जगह पे एक्सटिंक्ट होनी शुरू हो गई, मतलब खत्म होने शुरू हो गए टाइगर फॉरेस्ट से। कहाँ के? प्रतिबंधपुरम के। तो यहाँ पे कल्कि जो है, जो राइटर है, वो मजाक कर रहे हैं कि क्या पता कि टाइगर जो है प्रैक्टिस कर रहे हो बर्थ कंट्रोल मेथड, जिससे कि और बच्चे पैदा ना हो उनको, या हराकरी कमिट कर रहे हो। व्हाट इज हराकरी? हराकरी एक जापानीज रिचुअल है जिसमें जो वॉरियर्स होते थे, सिपाही होते थे, जब वो अपने जीवन से निराश हो जाते थे तो वो क्या करते थे, खुद से सुसाइड कर लेते थे, अपने आप को वुंड करके सोर्ड से, तलवार की मदद से अपना पेट में घोंप लेते थे, गला काट लेते थे और उनकी डेथ हो जाती थी। तो क्या पता टाइगर्स हराकरी कर रहे हो, या सिंपली वो स्टेट से भाग रहे हो, क्योंकि उनको राजा के हाथों नहीं मरना है, उनको किसके हाथों मरना है? ब्रिटिशर्स के हाथों, क्योंकि ब्रिटिश का ही रूल पूरे जगह पे लागू है। One day the Maharaja sent for the Diwan. Diwan Sahib, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? He asked, brandishing his gun. एक दिन महाराजा जो है दीवान को बुलवाया। दीवान साहब, क्या आपको पता नहीं है कि अभी भी दीवान को बुलाया तो इसने, राजा जो है बोल रहे, दीवान साहब क्या आपको पता नहीं है कि 30 टाइगर्स अभी भी बाकी हैं मेरी गन से मरने के लिए? तो अपनी गन को ब्रांडिश कर रहा है। ब्रांडिशिंग का मतलब चमका रहा है, सामने दिखा रहा है, एक्सपोजर कर रहा है। Shuddering at the sight of the gun, the Diwan cried out, "Your Majesty, I am not a tiger. Which idiot would call you a tiger? No, and I am not a gun." शडरिंग मतलब कांपना। गन के साइट को ही, गन को देख के ही लोग कांपने लगते हैं, तो वैसे दीवान भी कांपने लगा और बोलने लगा, योर मैजेस्टी, मैं टाइगर नहीं हूं। तो राजा बोलते हैं, कौन इडियट तुमको टाइगर बुलाएगा? तो कह रहा है कि नहीं, मैं तो गन नहीं हूं। तो फिर वो बोल रहा है कि ना तुम टाइगर हो। हाँ पढ़ो। You are neither tiger nor gun. Diwan Sahib, I summoned you here for a different purpose. I have decided to get married. तो राजा बोलता है कि ना तुम टाइगर हो ना तुम गन हो, मैंने तुमको यहाँ एक डिफरेंट पर्पस के लिए समन किया, मतलब बुलाया है। The Diwan began to babble even more. Your Majesty, I have 2 wives already. If I marry you. तो बोल रहा है दीवान, और बड़बड़ाता है कि योर मैजेस्टी, मेरे पास तो 2 बीवियां पहले से ही हैं, अगर मैं आपसे शादी करूं तो उसको लग रहा है कि दीवान से शादी करने के लिए राजा प्रपोज कर रहा है। Don't talk nonsense. Why should I marry you? What I want is a tiger. बेवकूफी वाली बात मत करो, मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा? मुझे चाहिए टाइगर। टाइगर कहकर रुक गया। Your Majesty, please think it over.
Your ancestors were married to the sword. If you like, marry the gun. A tiger king is more than enough for this state. It doesn't need a tiger queen as well. योर मेजेस्टी, जो राजा को संबोधित किया जाता है, इसको एक बार आप और सोच लें, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स यानी पूर्वज सोर्ड से शादी किए थे और आप चाहते हैं तो आप गन से शादी कर लीजिए, आप उनसे एक कदम आगे निकल जाइए। टाइगर किंग बहुत है हमारे एक स्टेट के लिए, एक टाइगर किंग बहुत है, हमें टाइगर क्वीन नहीं चाहिए। The Maharaja gave a loud crack of laughter. I am not thinking of marrying either a tiger or a gun, but a girl from the ranks of human beings. First, you may draw up statistics of tiger populations in the different native states. Next, you may investigate if there is a girl I can marry in the royal family of a state with a large tiger population. महाराजा जो है खूब जोर जोर से हंसने लगे। मैं न टाइगर से शादी करने की बात कर रहा हूँ, न गन से शादी करने की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक लड़की से शादी करने की बात कर रहा हूँ जो कि ह्यूमन बींग्स की कैटेगरी की हो, मतलब ह्यूमन हो। तो सबसे पहले तुम स्टैटिस्टिक्स ड्रॉ करो। स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है सारा डेटा कलेक्ट करके लाओ पूरी टाइगर पॉपुलेशन का, पूरे जो नेटिव स्टेट्स है, जितने भी हमारे स्टेट्स हमारे अंडर में है, वो पता करके आओ कि कहाँ कितने टाइगर हैं। नेक्स्ट, यू में इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज अ गर्ल आई कैन मैरी, और उसके बाद तब इन्वेस्टिगेट करो कि क्या उनमें कोई ऐसी लड़की है जिससे मैं शादी कर सकता हूँ, कोई रॉयल फैमिली की लड़की है। मतलब उनका था कि एक ऐसा स्टेट पता करो जहाँ पे रॉयल स्टेट भी हो और उनकी मतलब उनकी लड़की हो जिससे मैं शादी कर सकूँ, और टाइगर पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा हो जिससे मैं अपने ससुराल में जाके भी हंट करूँ। The divan followed his orders. He found the right girl from a state which possessed a large number of tigers. दीवान ने पूरे ऑर्डर्स फॉलो किए, भाई उसका काम यही था। तो उसने एक सही लड़की ढूंढ लिया उस स्टेट से जिसके अंदर बहुत सारे टाइगर्स थे। Maharaja Jang Bahadur killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law. In this manner, 99 tiger skins adorned the walls of the reception hall in the Pratibandhapuram palace. महाराजा जो थे जंग बहादुर, उन्होंने लगभग 5 से 6 टाइगर हर बार मारे जब भी वो अपने फादर इन लॉ के पास जाते थे, मतलब ससुराल जाते थे, तो 5 से 6 टाइगर उनका यही काम था, मारना। इस तरीके से इन्होंने 99 टाइगर्स को मार डाला और उनकी जो स्किन्स थी वो अडॉर्न का मतलब सजा हुआ था उनका रिसेप्शन हॉल। बहुत पुराने जो लोग थे वो क्या करते थे, मार मार के अपने ड्राइंग रूम में या रिसेप्शन हॉल में टांग देते थे। हिरन की स्किन या टाइगर की स्किन सब डाले रहते थे इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस में। ये हम लोग 5th स्टार्ट करने वाले हैं, 5th पार्ट। The Maharaja's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. He had this one thought during the day and the same dream at night. By this time, the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom. It became impossible to locate tigers anywhere. Yet only one more was needed. If he could kill just that one single beast, the Maharaja would have no fears left. He could give up tiger hunting altogether. महाराजा की जो एंजाइटी लेवल थी, एंजाइटी का मतलब जो चिंता का जो था, वो उससे फीवर पिच हो गया, मतलब चिंता के मारे उनको एकदम जैसे बुखार हो गया कि केवल एक टाइगर बचा है मारने के लिए, अपनी 100 को पूरा करने के लिए, टैली अपने नंबर को पूरा करने के लिए केवल एक टाइगर बचा है। अब उनका दिन रात एक ही थॉट उनके दिमाग में चलता रहता था और एक ही सपना आता था रात में। दिन में एक थॉट चलता था, रात में एक ही सपना आता था। लेकिन क्या सपना था कि वही एक टाइगर उनको कब मिलेगा। लेकिन इस समय तक टाइगर का जो काउंट था, फार्म था, वो उनके फादर इन लॉ में भी कि यहाँ पे भी सूख गया था, मतलब वहाँ भी टाइगर्स एक्सटिंक्ट होने शुरू हो गए थे। तो बड़ा इम्पॉसिबल हो गया था टाइगर्स को कहीं भी तलाश पाना। येट ओनली वन मोर वॉज नीडेड, फिर भी उसको बस लगा था कि एक ही तो और चाहिए, काश वो एक को भी मार पाता। तो महाराजा को अब कोई डर बचा नहीं था, मतलब एक भी मार पाता तो कोई डर उनके पास बचता नहीं कि भाई मैंने 100 मार लिए। तो फिर वो आराम से टाइगर हंटिंग को छोड़ देता। But he had to be extremely careful with that last tiger. What had the late chief astrologer said? Even after killing 99 tigers, the Maharaja should be aware of the 100th. True enough, the tiger was a savage beast after all. One had to found. It seemed easier to find tiger's milk than a live tiger. लेकिन उसको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ने वाला था उस लास्ट टाइगर से, बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उसको लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर की बात याद आ गई। अब चीफ एस्ट्रोलॉजर भी मर चुके हैं, तभी लेट लगा उनके नाम के आगे। क्या बात याद आ गई कि 99 टाइगर्स को मारने के बाद आप 100वें टाइगर के बारे में बहुत ही केयरफुल रहिएगा। तो उसको ध्यान आ गया। ट्रू एनफ, तो ध्यान था ही उसको, 100 टाइगर का उसका टारगेट था।
टाइगर वॉज अ सेवेज बीस्ट। टारगेट, सेवेज बीस्ट का मतलब क्या होता है? बहुत ही एक्सट्रीमली वायलेंट, बहुत ही खतरनाक एक जानवर होता है। और वन हैड टू बी वैरी ऑफ इट। वैरी का मतलब केयरफुल, बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा किसी को भी इसके बारे में। लेकिन है कहाँ वो 100वां टाइगर? मैं ढूंढूं कहाँ से जिसको मारूं मैं? इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड। अब तो उसको ऐसा लगा था कि टाइगर का मिल्क लेना ज़्यादा आसान है बजाय खुद पूरे लाइव टाइगर के। Thus the Maharaja was sunk in gloom, but soon came the happy news which dispelled that gloom. In his own state, sheep began to disappear frequently from a hillside village. तो महाराजा जो है वो संग, एकदम गिरते चले गए दुख में। ग्लूम मतलब सैडनेस में, एकदम गिरते चले गए। लेकिन जल्दी से एक अच्छी खबर आई जिस खबर ने उनको उस ग्लूम से, सैडनेस से बाहर निकाला। क्या अच्छी खबर थी? उनके खुद के स्टेट में शीप अचानक गायब होनी शुरू हो गई। कहाँ पे? एक विलेज थी हिल साइड पे, वहां से शीप अचानक गायब होना शुरू हो गई। It was first ascertained that this was not the work of Khader Mian Sahib or Virasami Naikar, both famed for their ability to swallow sheep whole. Surely a tiger was at the work. The villagers ran to inform the Maharaja. The Maharaja announced a 3-year exemption from all taxes for that village and set out on the hunt at once. तो ये सबसे पहले तय किया गया कि ये जो है खादर मियाँ साहेब या वीरास्वामी नायकर का काम तो नहीं है, क्योंकि ये दो जो नई पर्सनालिटीज आ रही हैं, नए कैरेक्टर्स आ रहे हैं सामने, उनको क्या है, बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वॉलो शीप होल। वो पूरे गांव में, पूरे स्टेट में प्रसिद्ध थे, उनकी फेम थी, फेमस थे। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी शीप को वो लोग जिंदा निकाल लेते थे। तो श्योरली जब ये कंफर्म हो गया, सर्टेन का मतलब कंफर्म हो गया कि ये दोनों पीछे इन्वॉल्व नहीं है, तो सर्टेनली ये कौन इन्वॉल्वमेंट है? किसका इन्वॉल्वमेंट? टाइगर है, जो कि शीप को खा रहा है। विलेजर्स ये बात महाराजा को बताने के लिए पहुंचे। महाराजा ने अनाउंस किया कि भैया आप तुम लोगों को 3 साल तक एग्जेम्प्ट कर देते हैं, मतलब तुम लोगों को 3 साल तक टैक्स देना नहीं है विलेज का। और शिकार पे निकल गए, क्योंकि इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई थी उन लोगों ने। The tiger was not easily found. It seemed as if it had wantonly hid itself in order to flout the Maharaja's will. टाइगर अब मिल नहीं रहा था, ढूंढने में और नहीं मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसने वॉन्टनली का मतलब हुआ कि थॉटलेसली, माइंडलेसली, बिना किसी सोच के उसने अपने आप को छुपा लिया है। और वो क्या कर रहा है? फ्लाउट का मतलब होता है रिफ्यूज टू ओबे, मतलब उसने मना कर दिया कि मैं जो है तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, इधर उधर घूमूंगा लेकिन तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। The Maharaja was equally determined. He refused to leave the forest until the tiger was found. As the days passed, the Maharaja's fury and the obstinacy mounted alarmingly. Many officers lost their jobs. महाराजा जो है बहुत ही डिटर्मिन्ड थे। डिटर्मिन्ड का मतलब हुआ कि हम बिल्कुल स्ट्रांग रहें, किसी भी चीज़ को जो हमें पाना है उसके लिए डिटर्मिन्ड रहे। तो उन्होंने मना कर दिया कि वो फॉरेस्ट छोड़ के नहीं जाएंगे जब तक कि उनको टाइगर वहाँ नहीं मिलता है। जैसे जैसे दिन बीते वैसे वैसे महाराजा की जो फ्यूरी थी, फ्यूरी का मतलब गुस्सा था, और ऑब्स्टिनेसी मतलब जिद, गुस्सा और जिद जो है माउंटेड मतलब बढ़ता ही चला जा रहा था। अलार्मिंगली मतलब किसी भी रेट से ऊपर बढ़ता चला जा रहा था गुस्सा और जिद। बहुत से ऑफिसर्स ने इस दौरान अपनी जॉब्स भी खो दी। One day when his rage was at its height, the Maharaja called the Diwan and ordered him to double the land tax for. तो एक बार गुस्से में जब रेज मतलब गुस्से में जब एकदम उनकी गुस्सा एकदम सर पे सवार हो गया उनके, तो महाराजा ने दीवान को फिर से बुलवाया और ऑर्डर किया कि भैया इन लोगों का लैंड टैक्स जो डबल कर दो, क्योंकि अब मिल रहा नहीं है, डबल करो इनका लैंड टैक्स। The people will become discontent. Then our state too will fall a prey to the Indian National Congress. In that case, you may resign from your post, said the king. तो दीवान को लगा भाई इनको राय तो देनी चाहिए, तो उसने बोला कि आप इस तरीके से करेंगे तो लोग आपसे कंटेंट का मतलब होता है कि हम सेटिस्फाई हों, और डिसकंटेंटेड का मतलब होता है जो सेटिस्फाई ना हो। तो लोग आपसे डिससेटिस्फाई होंगे, खुश नहीं रहेंगे, और तब हमारा भी जो स्टेट है हम आपके कब्जे में फिर रहेगा नहीं, वो चला जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो उस समय ब्रिटिश देखती थी, तो उनके हाथों चला जाएगा। तो गुस्से के मारे राजा उसको जवाब देता है, इन दैट केस यू विल रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, तो उस केस में तुम अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देना। The Diwan went home convinced that if the Maharaja did not find the tiger soon, the results could be catastrophic. He felt life returning to him only when he saw the tiger, which he had been brought from People's Park in Madras and kept hidden in his house. दीवान घर गया और वो कन्विंस्ड हो गया कि महाराजा जो है
अगर महाराजा को टाइगर नहीं मिला तो कैटास्ट्रॉफिक रिजल्ट्स होंगे। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब हुआ एक के बाद दूसरी चीज़, दूसरे के बाद तीसरी चीज़, और हर लेवल पे चीज़ें एम्पलीफाई हो रही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो उसको कहते हैं कैटास्ट्रॉफिक। मतलब ये यहाँ से ये चीज़ हुई वो बढ़ के हुई, वहाँ से दूसरी चीज़ हुई वो बढ़ के हुई, फिर तीसरी चीज़ हुई वो बढ़ के हुई, हर लेवल में बढ़ता चला गया, फाइनल लेवल तक आते तो एकदम कैटास्ट्रॉफ हो गया। तो अगर नहीं हम ये चीज़ सुधरी तो सिचुएशन जो है हाथ से बाहर हो जाएगी। तो उनको लगा ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही सॉ द टाइगर विच, तब उस दीवान को अपने अंदर जीवन फिर से होता हुआ महसूस हुआ जब उसने अपने घर में टाइगर को देखा, जो वो पीपल्स पार्क से लेकर के आया था मद्रास से, और अपने घर में छुपा के रखा था। तो उस जमाने में इस तरीके का नहीं था, इतने स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं थे कि आप टाइगर घर में छोड़ दो। अब तो जू में भी नहीं मिलते हैं जल्दी, क्योंकि इतने ज़्यादा एक्सटिंक्शन के कगार पे आ गए, तो बहुत डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए हैं और बहुत मुश्किल है अब। अभी भी दुबई वगैरह में या सऊदी अरेबिया में देखो क्या है, टाइगर वगैरह लोग पाल लेते हैं, घरों में रख लेते हैं। तो पहले उस समय में यहाँ पे भी ऐसा कोई रूल नहीं था ब्रिटिशर के टाइम पे, तो लोग कर लेते थे ऐसा। तो ये लेके आया होगा पीपल्स पार्क मद्रास से, अपने घर में टाइगर पाल के रखा हुआ, तो वो अपने घर में छुपा के रखा हुआ। तो उसने फिर क्या किया? At midnight, when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and shoved it into the seat. The Diwan himself drove the car straight to the forest where the Maharaja was hunting. When they reached the forest, the tiger launched its satyagraha and refused to get out of the car. The Diwan was thoroughly exhausted in his efforts to haul the beast out of the car and push it down to the ground. तो आधी रात को जब पूरा टाउन बहुत शांति से सो रहा था, तो दीवान ने और उसकी एजेड वाइफ, बूढ़ी वाइफ ने उसको टाइगर को ड्रैग करके खींच करके कार तक लाया और उसको किसी तरीके से सीट पे बैठा दिया टाइगर को। अब दीवान जो है खुद गाड़ी चलाने लगे सीधे फॉरेस्ट में, जहाँ पे महाराजा शिकार कर रहे थे। फिर जब वो फॉरेस्ट पहुंचे दीवान, तो टाइगर को अपना जिद सवार हो गई, सत्याग्रह कर दिया, भैया मैं नहीं निकलूंगा तुम्हारी गाड़ी से। और उसने मना कर दिया गाड़ी से निकलने के लिए, मतलब वो एकदम से बाहर, क्योंकि इनका पला हुआ टाइगर रहा होगा तो नहीं जाने का उसका मन छोड़ के कर रहा होगा। दीवान बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गया था, थक गया था अपने एफर्ट में उस बीस्ट को बाहर, राक्षस को बाहर निकालने के लिए, इतना भारी खतरनाक जानवर को, और उसने फाइनली उसको बाहर कर दिया। On the following day, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as if in the humble supplication. Master, what do you command of me? It was with boundless joy that the Maharaja took careful aim at the beast. The tiger fell in a crumbled heap. तो अगले दिन वही ओल्ड टाइगर, बूढ़ा टाइगर था, वो अपना टहल रहा था महाराजा की प्रेजेंस में। उसने ध्यान में, क्योंकि जानवरों के मतलब वो लोगों के बीच में रहता तो शायद उसको डर उस तरीके का नहीं रहा होगा, तो आराम से टहल रहा था। और हम्बल सप्लीकेशन के तौर पे, सप्लीकेशन का मतलब होता है एक्शन ऑफ बेगिंग, तो हाथ जोड़ के हम खड़े हो जाएं, या हम आपके सामने टहल रहा है वो कि भैया ठीक है मुझे छोड़ दो, या तुम तो मेरा कुछ करोगे नहीं, मतलब उसको ज़्यादा कुछ वो नहीं हुआ। मास्टर व्हाट डू यू, और जैसे लग रहा था कि वो कहना चाहता है कि मेरा क्या हुक्म है आका, मैं क्या करूं आपके लिए, टाइगर ऐसा बोल रहा है, ऐसा लगा उसके पोस्चर से। तो इट वॉज विद, इतनी खुशी हुई राजा को उसको देख के कि तुरंत उसने एम कर लिया। एम का मतलब उसने निशाना साध लिया, और टाइगर तुरंत ही क्रम्पल्ड हीप धड़धड़ाते हुए गिर गया। I have killed the 100th tiger. My woe has been fulfilled. The Maharaja was overcome with elation, ordering the tiger to be brought to the capital in grand procession. The Maharaja hastened away in his car. मैंने 100वें टाइगर को मार दिया, मेरा कसम पूरी हो गई। महाराजा जो बहुत खुश थे, इलेशन का मतलब बहुत ज़्यादा खुशी से, बहुत ज़्यादा एकदम पागल हो रहे थे खुशी के मारे। अब टाइगर को कहा गया कि भाई ग्रैंड प्रोसेशन, बहुत बड़ी बारात से लेकर के आया जाए, कि भाई इतना बड़ा 100वां टाइगर था आखिर। तो महाराजा तुरंत ही अपने कार में तेजी से चलने लग गए। After the Maharaja left, the hunters went to take a closer look at the tiger. The tiger looked back at them, rolling its eyes in bafflement. The men realized that the tiger was not dead. The bullet had missed it. It had fainted from the shock of the bullet whizzing past. The hunters wondered what they should do. They decided that the Maharaja must not come to know that he had missed his target. If he did, they could lose their jobs. One of the hunters took aim from a distance of 1 foot and shot the tiger. This time, he killed it without missing his mark. जब महाराजा चले गए तो हंटर्स ने ध्यान से क्लोजर लुक लिया टाइगर पे। तो टाइगर जो है
उनको देख रहा था वापस, रोलिंग आईज, ऐसे आंख घुमा घुमा के उनको भी देखने लगा, बैफलमेंट मतलब कंफ्यूजन से कि क्या हुआ है क्या हुआ है। तो उन लोगों ने रियलाइज किया कि टाइगर तो मरा ही नहीं है, वो तो जिंदा है, और बुलेट जो है अपना एम मिस कर गई है। तो क्या हुआ, इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास, शायद वो डर के मारे, उसके बगल से बुलेट निकली होगी और डर के मारे वो बेहोश हो गया। हंटर्स ने सोचा कि अब वो लोग क्या करें। उन्होंने डिसाइड किया कि महाराजा को इसके बारे में पता नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उनकी जॉब्स चली जाएंगी, पागल टाइप के महाराजा आएंगे उनकी नौकरी खा लेंगे। तो उसमें से एक हंटर जो है उसने क्या किया, थोड़ी दूरी से उसने एम लगाया और उसको मार दिया, फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 फुट, 1 फुट की दूरी से मार दिया। और इस बार वो बिना मार्क मिस किए हुए बुलेट सीधे उसको लग गई और वो टाइगर मर गया। Then, as commanded by the king, the dead tiger was taken in procession through the town and buried. A tomb was erected over it. तो तब जैसा कि राजा ने कमांड किया था, डेड टाइगर को प्रोसेशन बारात में पूरा ले जाया गया पूरे टाउन में और उसको बरी किया गया, मतलब दफनाया गया। अ टूम वाज इरेक्टेड ओवर इट, जैसे कब्र होती है उसके ऊपर कुछ लगा देते हैं, तो उसके बड़ा सा टूम लगा दिया गया, 100वां टाइगर या जो कुछ भी उनके मन में आया होगा लिखवाया होगा उस पर। A few days later, the Maharaja's son's 3rd birthday was celebrated. Until then, the Maharaja had given his entire mind over to tiger hunting. He had had no time to spare for the crown prince. But now the king turned his attention to the child. He wished to give him some special gift on his birthday. He went to the shopping center in the Pratibandhapuram and searched every shop but couldn't find anything suitable. Finally, he spotted a wooden tiger in the toy shop and decided it was the perfect gift. तो तुम भी सोच रही होगी और हमारी ऑडियंस स्टूडेंट्स भी सोच रहे होंगे कि 100वां टाइगर तो मर गया पर राजा तो भी जिंदा है, तो ये तो एस्ट्रोलॉजर गलत है। तो एक हिसाब से देखो तो राजा ने तो 100वें टाइगर को मारा ही नहीं ना, उनकी बुलेट से तो मरा नहीं, इसीलिए राजा जिंदा था। भाई उनके बुलेट से तो मरा नहीं था, तो ये जिंदा है। तो अ फ्यू डेज लेटर द महाराजा सन्स थर्ड, अब कुछ दिनों के बाद महाराजा का तीसरा बर्थडे आया। तब तक महाराजा ने अपना पूरा दिमाग टाइगर हंटिंग में लगाया हुआ था, तो उनके पास समय नहीं था कि अपने प्रिंस के बारे में, अपने बेटे के बारे में कुछ सोचे। लेकिन जब राजा जो है अपना ध्यान दिए अपने बेटे के ऊपर, तो उनको लगा अरे भाई इतना समय बीत गया, हमने अपने बच्चे पे ध्यान ही नहीं दिया है। तो वो शॉपिंग सेंटर गए प्रतिबंधपुरम में ही, और उन्होंने हर शॉप पे तलाशा कि कुछ बढ़िया सी चीज़ मिले जो अपने बच्चे को प्रेजेंट कर सके। फाइनली उनको एक दुकान पे एक वुडन टाइगर मिला टॉय शॉप पे, और उनको लगा कि ये परफेक्ट गिफ्ट होगा, क्योंकि टाइगर से तो उनका एसोसिएशन था ही और फैसिनेशन भी था, आप लोग पूरी कहानी जान रहे हैं। तो वो लगा कि मेरे बेटे के लिए भी ये परफेक्ट गिफ्ट था होगा। The wooden tiger cost only 2 annas and a quarter, but the shopkeeper knew that if he quoted such a low price to the Maharaja, he would be punished under the rules of the emergency. So he said, "Your Majesty, this is an extremely rare example of craftsmanship. A bargain at 300 rupees." तो वुडन टाइगर की एक्चुअल कॉस्ट उस वक्त 2 आना एंड अ क्वार्टर मतलब 1/4, मतलब 2 आनास प्लस 1/4, इतनी इसकी कॉस्ट थी, इतनी ही सी कॉस्ट थी। लेकिन शॉपकीपर जानता था कि अगर वो इतनी कम कॉस्ट बताएगा, कोट करेगा महाराजा को, तो वो उसको पनिशमेंट मिल जाएगा रूल्स ऑफ इमरजेंसी के तहत कि इतना कम पैसा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उसने अपना दिमाग लड़ा के क्या कहा कि योर मैजेस्टी, ये बहुत ही रेयर एग्जाम्पल, झूठ बोला कि बहुत ही खास एग्जाम्पल है क्राफ्ट्समैनशिप का मतलब जिसने बनाया है बहुत खास तरीके से बनाया है। और फाइनली वो बार्गेन करके बता रहा है कि फाइनली वो बार्गेन करके बताया कि 300 रुपए का पड़ेगा, मतलब कुछ आने का होते होते उसने कितना बढ़ा दिया, 300 रुपए बढ़ा दिया। Very good. Let this be your offering to the crown prince on his birthday, said the king and took it away with him. On that day, father and son played with the tiny little wooden tiger. It had been carved by an unskilled carpenter. Its surface was rough. Tiny slivers of wood stood up like quills all over it. One of those slivers pierced the Maharaja's right hand. He pulled it out with his left hand and continued to play with the prince. Very good. Let this be your offering to the crown prince. तो राजा भी कम चालाक नहीं थे, उन्होंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तो ये तुम्हारी तरफ से हमारे बेटे को गिफ्ट होगा। Let this be your offering to the crown prince on his birthday, राजा ने बोला और उसको लेके चले आए। उस दिन फादर और सन उस दिन से उसके साथ खूब खेलने लगे, टाइनी लिटिल वुडन टाइगर के साथ में। तो वो किसी अनस्किल्ड कारपेंटर ने बना था। अनस्किल्ड का मतलब वो जिसको बहुत अकल नहीं थी क्योंकि उसकी सरफेस पे रफ
और टाइनी स्लीवर्स ऑफ वुड, स्लीवर का मतलब वो थोड़ी थोड़ी कील का जो हिस्सा बढ़ जाता है, बचा रहता है, या जो वो रहता है, मतलब वुड की, टाइनी स्लीवर्स ऑफ वुड का मतलब यहाँ हुआ, स्लीवर का मतलब हुआ जो निकला हुआ हिस्सा होता है, सिल्वर नहीं, दैट इज स्लीवर। तो वुड में भी अगर आप बहुत अच्छे से उसको कार्व करोगे किसी भी चीज़ को, जैसे आपका बेड है या कुछ भी है, अलमारी है, तो बिल्कुल चिकनी होती है, तो उस पर आपका हाथ में फांस नहीं लगती है। लेकिन अगर उसको रफली, मतलब उसके पहले वाली स्टेज पे अगर हम आए, जब उसको चिकना करने से पहले, तो अगर आप एक बार वुड के ऊपर ऐसे भी हाथ फिराएंगे तो पूरा आपका हाथ जो है छिल जाएगा, क्योंकि वुड में भी छोटे 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 जो निकले रहते हैं फांस, जिसको कहते हैं, वही स्लीवर होता है, उसकी वजह से पूरे पे पूरा फैला हुआ था। तो उसमें से कोई एक स्लीवर, एक फांस जो है गड़ गई महाराजा के राइट हैंड में, तो उसने लेफ्ट हैंड से उसको निकाल तो लिया, उस फांस को निकाल तो लिया, और उसके साथ, प्रिंस के साथ खेलता रहा राजा। The next day, infection flared in the Maharaja's right hand. In 4 days, it developed into a suppurating sore which spread all over the arm. अगले दिन इन्फेक्शन फैल गया महाराजा के राइट हैंड पे, और 4 दिनों के अंदर वो जो इन्फेक्शन था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, स्पुरिएटिंग सोर। स्पुरेटिंग सोर का मतलब पूरा पस आ गया उनके घाव में, पूरे आर्म में फैल गया, मतलब आर्म में फैल जाने का मतलब आर्म तो काटना ही पड़ जाएगा। 3 famous surgeons were brought in from Madras. After holding a consultation, they decided to operate. The operation took place. 3 फेमस सर्जन्स को बुलाया गया मद्रास से, और कंसल्टेशन आपस में तीनों ने डिसाइड किया कि भैया इनका ऑपरेशन के बिना कोई चारा नहीं है, तो और ऑपरेशन, उनकी सर्जरी हो गई। The 3 surgeons who performed it came out of the theatre and announced, "The operation was successful. The Maharaja is dead." In this manner, the 100th tiger took its final revenge upon the Tiger King. तीनों सर्जन्स ने परफॉर्म किया ऑपरेशन, और ऑपरेशन थिएटर से आके उन्होंने अनाउंस किया कि ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, ऑपरेशन बड़ा सक्सेसफुल रहा। क्या सक्सेसफुल रहा? महाराजा इज डेड, महाराजा मर गए। तो इस प्रकार से 100वां टाइगर ने अपना फाइनल रिवेंज लिया और टाइगर किंग मर गया। तो कहने का मतलब 99 वाला जो एक्चुअली था वो तो राजा के उससे मरा ही नहीं था, तो वो इतने दिन जिंदा रह गए, लेकिन एक वुडन टाइगर ने अल्टीमेट, इतने टाइगर से तो जान नहीं ली, पर एक वुडन टाइगर जो इतना बड़ा था, जो जिसकी कॉस्ट कुछ आना की थी और जिसको पे भी नहीं किया था, उसने इनकी जान ले ली। तो हम लोग बचपन में पढ़ते चले आते हैं कि ना, हर कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। चलो तुम बताओ, हमारी ऑडियंस स्टूडेंट्स को इस कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिल रही है, अगर तुमने पूरी कहानी पढ़ी है तो? ये है कि हमेशा एनिमल्स को जो है नहीं वो करना चाहिए। बहुत हम लोग मारते हैं, पोचिंग जो आज कभी कभी चलती है इलीगली, बहुत सारे टाइगर्स, क्योंकि ये सब अल्टीमेटली ह्यूमंस को ही हार्म करता है अगर कोई भी जानवर मरता है या कोई भी एक्सीडेंट होता है तो। ठीक है, तो भाई, तो इनके व्यू पॉइंट से इनको ये शिक्षा मिलती है कि हमें पोचिंग नहीं करनी चाहिए, हंटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो वाइल्ड एनिमल्स है और हमको कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। ठीक है, ये इनका व्यू पॉइंट है। तो लेकिन आप लोगों ने पूरा चैप्टर रीड किया होगा मेरे साथ साथ, तो अब आप लोगों से एक्सपेक्टेड ये है कि आप लोग कमेंट में आप लोग बताओ कि आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी एंड व्हाट डिड यू फेल्ट एट द एंड, और ये एंड ठीक भी है या नहीं ठीक है। मेरे हिसाब से दैट वाज द परफेक्ट एंड, जो ये था और पहले होना चाहिए था, बस ये था। तो अब आप लोगों का काम यही है कि आप लोग अपना अपना राय बताएं और बताइए मॉरल ऑफ द स्टोरी, शिक्षा क्या मिली आपको, और जिसका सबसे अच्छा होगा, कुछ 5 लोगों का या जो भी, हम आपका उसका नाम जो है नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ठीक है, चलो फिर उसके बाद देखो कब मुलाकात होती है, क्योंकि अभी थोड़ा सा ब्रेक लेंगे इंग्लिश के लेक्चर से, बायो के लेक्चर्स चलते रहेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।